मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में एक घर, 2 लोग, 3 वक्त का खाना और 4 मौसम, एक जीवन, एक जोड़ी। यूवेई, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। यूवेई, मेरे जन्मदिन के तोहफे के लिए धन्यवाद। यह निश्चित रूप से मेरा सबसे यादगार जन्मदिन होगा। क्या यह मेरी बनाई हुई याददाश्त खोने वाली दवा नहीं है? शियुआन, जूशन की मौत होने वाली है। मुझे 3 दिन का समय दो, मैं उसका शादी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। यूवेई, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं ही तुम्हारा पति हूँ। शियुआन, मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। यह तुरंत याददाश्त खो देने वाली दवा है। 3 दिन बाद शादी खत्म होने के बाद तुम एंटीडोट खा लो, हम तुरंत फिर से शादी कर लेंगे। लेकिन इसका कोई एंटीडोट नहीं है। जब उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, हम फिर से शुरुआत करेंगे। आखिरकार तुम ही मेरे सबसे प्यारे हो। शियुआन, फिर से शुरुआत। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा? शियुआन, जूशन का समय वास्तव में कम है। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में कोई अफसोस रह जाए। शियुआन, मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन बाद मैं अभी भी तुम्हारा यूवेई हूंगा। लिन यूवेई, तुम्हें कैसे पता चलेगा? यह याददाश्त खोने वाली दवा मैंने ही बनाई है, लेकिन इसकी कोई एंटीडोट नहीं है। 3 दिन बाद मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊंगा। अब 2 मिनट बाद दवा का असर शुरू हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा, यह दवा मुझे तुरंत याददाश्त नहीं खोने देगी। यह सिर्फ 3 दिनों में धीरे धीरे भूलने का कारण बनेगी। हमारे पास फिर से शादी करने का कोई मौका नहीं होगा। यूवेई, यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए इसे हासिल करूंगा। शियुआन, अगर किसी दिन मैं तुम्हें भूल गया तो क्या होगा? तो मैं पागल हो जाऊंगा। शियुआन, तुम मुझे नहीं भूल सकती, बिल्कुल नहीं। शियुआन, ये 3 दिन सिर्फ अस्थायी हैं। तुम मुझे सच में नहीं भूल सकती। शियुआन, क्या हुआ? सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या तुम्हें याद है कि हमने तलाक ले लिया था? तलाक? तुम बीमार हो, याददाश्त थोड़ी गड़बड़ है। मैं तुम्हारी बहन हूँ। यह दस्तावेज मैं पहले तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। वह सच में याददाश्त खो चुका है। दवा का असर शुरू हो गया है। पहले यह मिटा देगा हमारी तलाक की यादें। मुझे दिल में दर्द क्यों महसूस हो रहा है? यूवेई यहां है। जूशन, ठीक हो? ये जियुआन, मैं और तुम्हारी बहन की शादी 3 दिन बाद तय हुई है। उस समय तुम्हें जरूर आना होगा। मेरी बहन की शादी? मैं जरूर आऊंगा। यूवेई, मैं तुम्हें पहनाता हूं। यूवेई, मैं भूल गया, तुम्हारी शादी की अंगूठी है। कोई बात नहीं, मैं उतार देता हूँ।
माफ कीजिए बॉस, ये मेरी कीमोथेरेपी के बाद संतुलन ठीक नहीं है। हमारी शादी उसके जूते के नीचे की धूल से भी कम थी। जीवान, तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है, क्या अस्पताल जाना चाहिए? यूवेई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। ज़ुशेन, क्या तुम्हारी बीमारी फिर से बढ़ गई है? थोड़ा और सहन करो, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाता हूँ। जीवान, क्या तुम्हें घर का रास्ता याद है? क्या मैं किसी को तुम्हें छोड़ने भेज दूं? नहीं, मुझे याद है। हाँ, दवा का असर सिर्फ सबसे प्यारे व्यक्ति को भूलने पर होता है। दूसरी यादों को नुकसान नहीं पहुंचाता, भले ही याददाश्त चली जाए। इस घर से दूर नहीं जा सकते, ठीक है? तुम पहले टैक्सी से घर जाओ, मैं ज़ुशेन को अस्पताल ले जाता हूँ। यूवेई, इस जन्म में तुम्हारे गले लगने का एहसास, अब मरना भी सही है। मेरे लिए यही काफी है। ऐसी बेकार की बातें मत करो। श्री येज़ुआन, पेरिस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपके लिए समारोह की तैयारी कर ली है। 3 दिन बाद आपका स्वागत है। 3 दिन बाद, मेरी पूर्व पत्नी की शादी खत्म होने के बाद मैं वादे के अनुसार आऊंगा। जीवान, तुम क्या कह रहे हो? क्या उसकी याददाश्त नहीं गई थी? मैंने अभी जीवान को पूर्व पत्नी के बारे में कुछ कहते सुना। UWEI, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो पूरी तरह से भूल चुका है। UWEI, मेरे सीने में फिर से दर्द हो रहा है। तुम सही कह रहे हो, उसने याददाश्त खोने की दवा खा ली है। XIUUN, हम पहले चलते हैं। तुम खुद टैक्सी लेकर जाना। सच में, बस उसे जरूरत हो। तुम कभी नहीं सुनोगे मैं क्या कह रहा हूं। हे, ये XIUUN, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेनी WEI शायद धोखा दे रही है। मैंने अभी हॉस्पिटल के बाहर देखा, वो एक आदमी के साथ गले मिल रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। XIUUN, तुम ठीक हो? उसने तुम्हें धोखा दिया। मुझे क्या होगा? लेनी WEI और मैं पहले ही तलाक ले चुके हैं। तलाक? उसने अपने प्यार की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे वह दवा पिला दी जो मैंने खुद बनाई थी। क्या प्यारी बात है। तुमने उसके लिए अपना करियर छोड़ दिया और अब वो दूसरे आदमी के लिए तुम्हें दवा खाने पर मजबूर कर रही है। उसे ये हक कैसे मिला? श्री ये, क्या आप वाकई रिसर्च इंस्टीट्यूट का मौका छोड़ रहे हैं? यह दुनिया में एकमात्र मौका है। XIUUN, मत जाओ। मुझे डर लग रहा है। मैं छोड़ देता हूं। XIUUN, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। अगर तुम्हें पता होता कि कोई इलाज नहीं है, मैं फिर कभी याद नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम्हें पछतावा होगा? चेंगशंग, मैं अभी फोन काटता हूं। लिन्यू WEI, यह हमारा घर है। तुम रात में किसी और को क्यों लेकर आई हो? ओह, क्रूशन का आज जन्मदिन है। हमने साथियों को बुलाया है घर पर पार्टी करने के लिए। तो ये साहब घर पर ही है। UWEI, क्या हम परेशान कर रहे हैं? चलो हम चलते हैं। अरे भाई, कोई बाहरी तो नहीं है ना? बिल्कुल। जन्मदिन मुबारक हो। क्रूशन, इस साल आखिरकार
तुम्हारा जन्मदिन मना पा रहा हूँ। ये निश्चित रूप से मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। एक चुंबन। XIUUN, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कोई बात नहीं, तुम लोग जारी रखो। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बिल्कुल सही सु भाई और UWI। सालों इंतजार के बाद आखिरकार मंजिल मिल गई। अब प्यार दिखाने में क्या हर्ज है? मिस्टर ये यहाँ मौजूद है। तुम लोग बेवकूफी मत करो। माहौल ऐसा है, तुम लोग चुंबन नहीं लोगे? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे नजरअंदाज कर दो। एक चुंबन। एक चुंबन। एक चुंबन। मैंने हमेशा सुना है कि मिस्टर ये आप बहुत शराब पीते हैं। आज कुछ भी हो, मैं आपकी क्षमता देखना चाहता हूं। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पी सकता। तो मिस्टर ये आप शराब नहीं पी सकते, या फिर आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे? XIUUN सच में शराब नहीं पी सकते। यह प्याला मैं उनकी तरफ से पीता हूँ। फ्यूजन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? UWEI, तुम बताओ, क्या मैं मरने वाला हूं? मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे बस थोड़ा अफसोस है। यह मेरा जीवन का आखिरी जन्मदिन है। मुझे भी पता है मिस्टर ये शायद वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बस सम्मान चाहता हूं। XIUUN, मुझे पता है तुम्हारा पेट ठीक नहीं, शराब नहीं पी सकते, लेकिन थोड़ा सा पी लो। कुछ नहीं होगा। क्रूशन के पास समय कम है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई अफसोस रहे। उसका पेट खराब है तो नहीं पिएगा। मैं नहीं पी सकता। ये XIUUN, क्रूशन तुमसे अलग है। तुम अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हो? लगता है मिस्टर ये मुझसे बहुत नाराज है। छोड़ो, तुम नहीं पीना चाहते, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, तो मैं अकेले ही दुखी होकर पी लेता हूं। मिस्टर ये मैंने पूरा पी लिया, आप जैसे चाहें। ये XIUUN, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? वह मरने वाला है। ठीक है, तो इसे आखिरी विदाई का प्याला समझो। तुम क्या कह रहे हो? कौन सी विदाई का प्याला? क्रूशन, माफ कीजिए, मेरे दिल की पुरानी बीमारी है। जन्मदिन का बच्चा पहले ही पी चुका है। बस हो गया। सब लोग मिस्टर ये को मत घेरो। नहीं पीना तो नहीं पीना, मैं इस लायक नहीं। ज़ियुआन, बस मेरी मदद कर दो। बस एक छोटा सा घूंट। जुयुआन, मैं तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। ज़ियुआन, ज़ियुशन मरने वाला है। मुझे 3 दिन का समय दो। मैं उसका शादी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। अगर एक दिन मैं तुम्हें भूल गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मुझे भूल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। क्या आप वाकई रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीट छोड़ रहे हैं? यह दुनिया में सिर्फ एक ही मौका है। ज़ियुआन, मत जाओ। मुझे डर लग रहा है। मैं छोड़ देता हूं।
कहते थे नहीं पी सकते, यह तो बहुत अच्छा पी रहे हैं। बिल्कुल। बस हो गया। जियुआन को थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? मिस्टर, ये सच में शराब के राजा है। तो फिर एक और पी लो। अच्छी चीज 2 बार होती है। मिस लिन, जियू युआन के पेट में कैंसर के लक्षण दिखने लगे हैं। बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी चाहिए, एक बूंद भी नहीं। अगर पी लिया तो क्या होगा? जैसे घाव पर सल्फ्यूरिक एसिड डालना। युवे, शायद ये मेरा आखिरी जन्मदिन है। युवे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? शराब पीने का मजा लो। बस मस्ती के लिए आओ फिर से पीते हैं। लिन युवेई, यह प्याला। मैं तुम्हें शादी की पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं। क्या आप वाकई रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीट छोड़ रहे हैं? मैं छोड़ देता हूं। जियुआन, मुझे यह प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तुम और मत पियो। आज हम बिना होश खोए नहीं लौटेंगे। जियुआन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले इतना पी लेते थे। मुझे डरा मत दो। हट जाओ। जियू युआन ठीक है ना? तुम कौन हो? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? युवे, शिवान का गैस्ट्रिक म्यूकोसा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। डॉक्टर ने बार-बार चेतावनी दी थी कि उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। तुम अभी भी उसे शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हो। क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि जूशिन को कोई अफसोस रहे। चिंगशांग, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। चलो हम चलते हैं। ठीक है, चलो। तुम मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? युवे, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। मैं और सहन नहीं कर सकती। जूशिन, तुम कैसे हो? घबराओ मत। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। ये तो परफोरेशन हो गया है। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? समय पर ले आए, नहीं तो आज रात शायद बच भी नहीं पाते। तुम मरीज के रिश्तेदार हो ना, उन्हें अच्छे से देखो। अगर फिर शराब पिए तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है। ये औरत जानती है कि तुम्हारा पेट खराब है, फिर भी तुम्हें शराब पीने के लिए मजबूर करती है। सच में मरने लायक है। चिंगशांग, देर हो चुकी है, जल्दी घर वापस चलो। बस 2 दिन और। परसों मैं उसे पूरी तरह भूल जाऊंगा। उसे छोड़ दूंगा। शिवान, तुम किसे छोड़ने वाले हो? शिवान, युवेई, तुम यहां कैसे? शिवान, तुमने अभी कहा कि उसे छोड़ दोगे। किसे छोड़ने वाले हो? मुझे? तुम्हारा इतना बड़ा चेहरा कैसे है? शिवा ने कहा था कि 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। युवेई, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? उसने जूशन को छोड़कर अस्पताल आ गई, लगता है। वह अभी भी मेरी परवाह करती है। जूशन का कोई रिश्तेदार है? जल्दी आओ। जूशिन, डॉक्टर, वह अभी कैसे है?
मरीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बस हाल के दिनों में वो जो भी कहे तुम उसे पूरा करने की कोशिश करो। इतनी कम उम्र में बहुत दुखद है। क्यूशन, क्यूशन, तुम कैसे हो? UWEI, रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यूशन, अभी क्या वक्त है? तुम अभी भी इस बारे में सोच रहे हो? माफ करना UWEI, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। UWEI, जब हम कॉलेज में थे मैं तुम्हें पहली नजर में प्यार कर बैठा था। उसी वक्त मैंने ठान लिया था, इस जन्म में मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। UWEI, क्या तुम जानती हो, मैंने 10 साल तक खुद को संयम में रखा। मैं सिर्फ अपना सबसे पूर्ण रूप तुम्हारे लिए बचाकर रखना चाहता था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अंत में मुझे अफसोस लेकर अगले जन्म में जाना पड़ेगा। क्यूशन, मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। माफ करना। हाल ही में वो जो भी कहता है तुम उसे पूरा करने की कोशिश करो। छोटी UWEI, क्यूशन, आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में कोई अफसोस रहे। मैं नहीं चाहता। हमेशा तुम ही देते रहे हो। XIUUN को पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। वार्ड में ही रुक नहीं पाया। बहुत गर्म है। शायद मैंने गलत देख लिया। इन दिनों के सरप्राइज का आनंद भी ले लिया। कल मैं तुम्हें पूरी तरह भूल जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? XIUUN, तुम कब लौटे? मैंने देखा तक नहीं। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारा सूट उधार लेना चाहता हूँ। क्यूशन शादी में पहनना चाहता है। शायद तुम फिर भूल गए, वही जब तुमने शादी की थी तब पहना था वह। XIUUN, यह सूट डिजाइन से लेकर तैयार होने तक सब मैंने खुद किया था। बस पैसे कम थे, शायद ज्यादा कीमती नहीं है। UWEI, सच्चा प्यार बेमोल है। यह सूट हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं कैसे भूल सकता हूं? वह सूट तुमने खुद मुझे दिया था। उसे अभी तक कैसे याद है XIUUN? क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। मेरी बहन ने मुझे दिया था, कैसे भूल सकता हूं? बस क्यों वही सूट था। क्यूशन ने कहा, शादी के समय मेरे बनाए सूट में पहनना चाहता है। मैं नया नहीं बना पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुरंत वापस कर दूंगा। तब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं अभी भी तुम्हारी प्यारी पत्नी हूं। UWEI, क्या
मैं भाई का सामान पैक करने जाऊं। सामान पैक करो। फ्यूशन ने कहा, शादी के बाद बाहर के लोगों का यहाँ रहना सही नहीं। एक्साइवियन, मैंने 5 सितारा होटल में तुम्हारे लिए कमरा बुक किया है। तुम वहाँ कुछ दिन रहो, ठीक है? हाँ भाई, तब हमारे कमरे की आवाज बहुत तेज होगी, तुम्हें परेशानी होगी। UWEI तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम सच में बहुत सोच समझकर काम करते हो। UWEI, ये मुख्य बेडरूम का बिस्तर बहुत सख्त है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, दूसरों के सोए हुए। ठीक है, मैं अभी नया मुलायम बिस्तर मंगवाता हूँ। एक्साइवियन, यह सामान। ठीक है, मैं सामान पैक करता हूं। आज देर हो गई है, कल सुबह पैक करेंगे। जल्दी सो जाओ। चलो चलें। मुझे क्या हो गया है? UWEI इतना व्यस्त है, फिर भी खास तौर पर किसी को भेजा। मेरे लिए नाश्ता लेकर आया, इतना ध्यान रखना वाकई मुश्किल है उसके लिए। हेलो XI1, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं लिन। क्या तुम शादी में जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा, मेरा इंतजार करो। मुझे याद है WWEI ने पहले एक्साइवियन के साथ इतनी बड़ी शादी की थी। फ्यूशन बहुत भाग्यशाली है, इतनी सुंदर दुल्हन मिली। मैं और ये एक्साइवियन अलग हो चुके हैं। आज फ्यूशन के साथ शादी है। पुरानी बातें अब मत छेड़ो। फ्यूशन जवान और खूबसूरत, ये XI1 उससे कैसे मुकाबला कर सकता है? UWEI फ्यूशन तुम्हारे लिए इतना प्यार करता है, तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। चिंता मत करो, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। औरत होकर भी झूठी इज्जत बचाना चाहती हो। इतने अच्छे मौके पर दूल्हा दुल्हन एक चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो। दिल नहीं संभाल सकी तो शरीर भी नहीं संभाल पाई, ये कचरा है। थू। XI1, तुम ठीक तो हो? मेरी बहन और उसके पति की शादी है, चुंबन ले रहे हैं। मुझे क्या हो सकता है? जेंगशंग, मुझे जाना चाहिए। अपने क्षेत्र में जाओ और चमको। यहां का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं बड़ा तोहफा दूंगा। चलिए। हाँ। एक्साइवियन, यह प्रोजेक्ट मुझे नहीं चाहिए। तुम और मत पियो। अगर एक दिन मैं तुम्हें भूल गया तो क्या होगा? तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक्साइवियन, तुम मुझे नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं। ये साहब, क्या आप वाकई रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीट छोड़ रहे हैं? यह दुनिया भर में एकमात्र मौका है। मैं छोड़ रहा हूं। ये एक्साइवियन, वो कैसे हो सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? शायद मैंने गलत देख लिया। 10 साल का रिश्ता, हवा में उड़ते पत्तों की तरह। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं। एक्साइवियन, आज मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। क्या तुम रोकने भी नहीं आओगे? नहीं, वह नहीं आ रहा। उसे याददाश्त खो गई है यहाँ खत्म होने के बाद। मैं उसे दवा दूंगा ताकि उसकी याददाश्त लौट आए। UWEI, शादी शुरू हो गई है। चलो मंच पर चलते हैं।
क्रूशन मरने वाला है, मुझे 3 दिन का समय दो। मैं उसका शादी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। अगर छू लिया तो क्या होगा? जैसे घाव पर सल्फ्यूरिक एसिड डालना। XIUN। ठीक है, तो इसे अंतिम विदाई का जाम समझो। XIUN मेरा इंतजार करो। जल्द ही मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शुभ विवाह। कितना रोमांटिक। चुंबन लो, चुंबन लो। तीसरे पक्ष शोषण को शुभकामनाएं और धोखेबाज लड़की लिविया के साथ हमेशा साथ रहो। अधिक बच्चे पैदा करो, एक बार में 8। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और ये XIUN बहुत पहले तलाक ले चुके हैं। क्रूशन भी कोई तीसरा पक्ष नहीं है। दोहरा चरित्र तुम्हारे बारे में ही कहा गया है। एक तरफ पूर्व पति को नहीं छोड़ पा रहे, दूसरी तरफ किसी और से शादी कर ली और ये XIUN को तुम्हारे साथ फिर से शादी करने का इंतजार करवा रहे हो। तुम्हें पता है ये 3 दिन उसने कैसे गुजारे? तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने उसे दवा दे दी है। उसे इन बातों की कोई याद नहीं रहेगी। तुम मूर्ख हो। ये दवा खाने से तुरंत याददाश्त नहीं जाती। तीसरे दिन तक वो पूरी तरह से अपने प्रियजनों को भूल जाएगा। इन 3 दिनों की हरकतें ये XIUN ने सब देख लिया है। तुम्हें अभी तक पता नहीं कि इस दवा का मुख्य विकसक कौन है। ये XIUN तुम्हारा पूर्व पति है। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, इस याददाश्त खोने वाली दवा का कोई इलाज नहीं है। ये XIUN ने तुम्हें पूरी तरह से भुला दिया है। तुम दोबारा कभी शादी नहीं कर पाओगे। अच्छे से अपने इस अजनबी आदमी के साथ जीवन बिताओ। तुम जो कह रहे हो सच है या झूठ? मुझे कोई फुर्सत नहीं तुमसे झूठ बोलने की। तुम इतने अहंकारी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि ये XIUN ने तुम्हें छोड़ दिया। UWEI, तुम इस बेवकूफ की बात मत सुनो। ये XIUN तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? उसने सही कहा, ये XIUN मुझे इतना प्यार करता है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। थू। वो अपनी कमजोरी से नफरत करता है। वो इस बात से नफरत करता है कि वो तुम्हें इतना प्यार करता है, इसलिए बार बार तुम्हें छोड़ नहीं पाया। इस बार मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, उसे याददाश्त खोने वाली दवा देने का मौका देने के लिए, उसे पूरी तरह से मुक्ति दिलाने के लिए। UWI, तुम उसकी बात मत सुनो। वह अभी कहाँ है? अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो खुद जाकर उसे ढूंढो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या उसने मुझे छोड़ दिया? UWI, नहीं नहीं। UWI, हमारी शादी अभी खत्म नहीं हुई है। UWI, XIUN आखिर कहा गया? XIUN को दुख देकर अब प्यार का एहसास हो रहा है। पहले कहा थे। कृपया मुझे बताओ, वह वास्तव में कहाँ गया है? मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें बताने में क्या हर्ज है? इस समय वो शायद अभी हवाई जहाज पर चढ़ने वाला है। अब तुम वहां जाओ भी तो देर हो चुकी होगी। सबसे तेज गति से हवाई अड्डे जाओ। UWI, क्या तुम नहीं जाओगे? गाड़ी चलाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गाड़ी रोको। क्रूशन, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। कोई फायदा नहीं। UWI, मेरा अपना शरीर, मैं खुद सबसे बेहतर जानती हूँ। बस अभी मुझे थोड़ा अफसोस है। क्या मुझे वो सब कुछ मिलने वाला था?
ये लंबे समय से प्रतीक्षित शादी, क्या अभी कोई तरीका नहीं है? क्या ये आयोजित नहीं हो पाएगी? बकवास मत करो क्रूशन। मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, सबसे अच्छे अस्पताल में, निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। आज रात की टिकट बुक करो, हम अभी चलते हैं। हाँ। ये औरत बिल्कुल अच्छी नहीं है, एक्साई युअन। तुम बिल्कुल सही समय पर चले गए। श्री, ये आपके पेट में कैंसर हो गया है और बहुत अधिक खून बह रहा है। खून का थक्का जमने में समस्या है। आज से श्री, ये आप किसी भी तरह की चोट या खून बहने से बचे, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, श्रीये की बीमारी और कितने समय तक है? अधिकतम 3 साल, लेकिन अगर चोट लगी तो। श्रीये, आप डायरेक्टर के मेहमान हैं। हम आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता न करें। 3 साल मेरे लिए इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी है। क्रूशन, डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी अब और इंतजार नहीं कर सकती। अभी भी ग्रुप के खून की जरूरत है। इतनी जल्दी भी ग्रुप का खून कहां से मिलेगा? यूड ब्लू ये आए, क्या हम वापस देश जाकर शादी कर लें? नहीं, वापस जाने में देर हो जाएगी। अभी आपकी बीमारी ज्यादा जरूरी है। अगर एक्साई युअन यहाँ होता तो अच्छा होता। मुझे याद है वह भी ग्रुप का था। एक्साई युअन, तुम जा भी रहे हो तो बताया भी नहीं। मुझे लगा था कि जीवन में तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए? बस आज रात गुजर जाए, उससे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह भूल जाऊंगा। एक्साई युअन, मैं तुम्हारी बहन लिन यू वेई हूँ। क्या तुम मुझे याद नहीं करते? श्रीये, क्या ये दोनों आपके दोस्त हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। मेरा मतलब है, तुम बिना कुछ कहे क्यों चले गए? तो तुम विदेश जाकर किसी को पाल रहे हो। युअन, क्या सच में ज़ुशेन ने ऐसा कहा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे डी ने श्रीये के लिए असिस्टेंट बनाया है, अस्थायी असिस्टेंट, श्रीये के नए आने पर उनकी देखभाल के लिए। हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना। हर जरूरत का ध्यान? बताओ ना श्री, ये आप बड़े बॉस हैं, आपको मजा आता है। बेकार की बातें। ये ज़ु युआन, तुम बेईमान हो। मैं हर चीज में तुम्हारा ख्याल रखती थी। सोचा था 3 दिन बाद तुमसे दोबारा शादी करूंगी। पता नहीं था तुम पहले ही बदल चुके हो, किसी और के हो गए। तो फिर हमारे ये 10 साल के रिश्ते का क्या मतलब था? तुम गलत समझ रही हो। छोटी जू सिर्फ मेरी असिस्टेंट है। और वैसे भी, क्या तुम मेरी बहन नहीं हो? तो मेरी निजी जिंदगी में तुम्हारा क्या लेना देना? यू वेई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। डॉक्टर ने कहा अगर आज खून नहीं लिया गया तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। ज़ु युआन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? माफ करना, मुझे कहीं जाना है। तुम नहीं जा सकते। मेरे जानने वालों में सिर्फ तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी है। अगर तुम चले गए तो आज जू शेन का अंत हो जाएगा। यू वेई, मेरा दिल, क्या मैं मरने वाली हूं? यू वेई, मैं नहीं मरना चाहती। हम दोनों की शादी भी नहीं हुई। मैं अधूरे सपने लेकर इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। तुम नहीं मरोगी। तुम नहीं मर सकती। ज़ु युआन, कृपया हमारी मदद करो, ठीक है? मुझे सिर्फ 500 सीसी चाहिए। नहीं, श्रीये का खून नहीं लिया जा सकता, एक बूंद भी नहीं। छोड़ो भी। आखिर श्री, ये मेरा कोई नहीं है। उनके लिए मेरे जैसे बेचारे को खून देना जरूरी नहीं। छोड़ो यू वेई, शायद यही मेरी किस्मत है। ज़ु युआन, कृपया हमारी मदद करो, सिर्फ 500 सीसी चाहिए। बाद में मैं तुम्हें अच्छी खासी मेडिकल कॉम्पेंसेशन दूंगी, लेकिन इस खून के बिना ज़ु शेन वाकई मर जाएगी। माफ करना ज़ु युआन, क्रूशन की बीमारी वाकई में और नहीं टाली जा सकती। रुको, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुको। चुप रहो, मैं एक्साई युआन की बहन हूँ। वह भी नहीं चाहेगा कि उसका जीजा किसी मुसीबत में पड़े। तुम चिंता मत करो, जैसे ही क्रूशन की बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं उसका अच्छे से धन्यवाद करूंगी। क्रू सहायक, उन्हें आने दो। लेकिन आपका स्वास्थ्य। कोई बात नहीं। धन्यवाद एक्साई युआन। उसके लिए तुम मेरी भावनाओं को रौंद सकती हो। और अब
शरीर को भी। आज से श्री ये आपको किसी भी हालत में चोट या खून बहने नहीं देना चाहिए, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। चलो, आज रात के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिन्यू WEI, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। श्री ये श्री ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसे पुराने रिश्तों का बदला और अलविदा समझो। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे पास अभी 3 साल और थे, लेकिन इस घटना के बाद 1 साल भी नहीं बचेगा। बस काफी है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि अंत तक भूलने की दवा का प्रोजेक्ट पूरा कर लूं, इसकी दवा बनाकर बाजार में ला सकूं। क्या ये औरत कुत्ते की तरह है? इसे भी ढूंढ लिया। XIV1, डॉक्टर ने साफ कहा था तुम्हें खून का थक्का जमने में दिक्कत है। तुमने ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। फ्यूशन, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ये बीमारी। कोई बात नहीं, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। UWI, क्या हम वापस जा सकते हैं और अधूरा विवाह समारोह पूरा कर सकते हैं? मेरी अब सिर्फ यही एक इच्छा है। ठीक है? इस बार XIV की बदौलत सब ठीक हुआ। नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए कि वह कैसा है। UWI, उसने बस खून दिया है, उसे क्या होगा? अभी जब मैंने देखा, श्री ये अस्पताल में नहीं थे, उनके पास और भी लोग हैं। हमारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त कहाँ? ये XIV, यह बेईमान आदमी, मैंने उसे गलत समझा। फ्यूशन, चलो हम चलते हैं। इस जन्म में मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। जल्दी करो। पति, आज रात क्या खाएंगे? पत्नी, बाहर खाने चलते हैं। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, घर पर खाएंगे। मेरी प्यारी पत्नी, घर पर बनाने में कितनी मेहनत है। बनाने के बाद बर्तन भी धोने होंगे, सोचकर ही थकान होती है। चलो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूं। साला, मैंने बड़ी मुश्किल से उस नामक बेकार को भगाया है। अब मजे करने का समय है। ये कमीनी औरत मुझे नौकर समझती है, सपने देख रही है। पत्नी, तुम आ गई, खाना तैयार है। हाथ धोकर जल्दी खाना खा लो। पति, मैं थोड़ी थकी हूँ, खाने का मन नहीं। पत्नी, मैंने तुम्हारा पसंदीदा आलू गोश्त बनाया है। नहीं खाओगी तो सेहत खराब हो जाएगी। पति, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। लेकिन मैं सच में बहुत थकी हूँ। मैं पहले आराम कर लेती हूँ। पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए दलिया भी बनाया है, थोड़ा खा लो। ठीक है पति,
टेबल पर रख दो। मैं थोड़ा आराम करके खा लूंगी। लव यू। ठीक है। ऑर्डर कर दो। आने पर मुझे जगा देना, मैं सो रही हूँ। पत्नी, मुझे थोड़े पैसे भेज दो, मेरे पास खत्म हो गए हैं। ठीक है। ये XIUUN, उसने मुझसे एक बार भी पैसे नहीं मांगे। पत्नी, काम जरूरी है, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम बीमार पड़ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। शुक्रिया पति। पत्नी, एक बात है, मुझे हाल ही में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन अभी 1 लाख की कमी है। क्या? थोड़ी देर में दे दूंगी। शुक्रिया पत्नी। ये XIUUN ने मेरे साथ रहने के लिए अपना प्रोजेक्ट काम छोड़ दिया। हालांकि मैं हर महीने उसे पैसे देती थी, लेकिन उसने कभी खुद से मांगा नहीं। XIUUN, अच्छा हुआ तुमने मेरे लिए काफी निवेश जुटा दिया। अब मैं पैसे कमा रही हूँ। यह तुम्हारे लिए है। मूर्ख, तुम्हारी कंपनी को अभी कैश फ्लो की जरूरत है। यह कार्ड तुम ही रख लो। तुम्हारे पति के हाथ पैर हैं, वह भूखा नहीं मरेगा। दवा, यह मुझे अचानक भूलने नहीं देती। यह सिर्फ धीरे धीरे तुम्हें भुला देगी। इन 3 दिनों में तुम्हारा दिल और आंखें ट्यूशन के लिए अच्छाई से भरी थी। उसके लिए मुझे धोखा देना, मैं सब देख रहा था। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा दिल 2 लोगों के लिए एक साथ नहीं धड़क सकता। LNUWEI, मुझे चाहिए एक ही के प्रति वफादारी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुमने मेरे लिए दबा ली, मेरी डुलमुल प्रवृत्ति को खत्म कर दिया। इस बार मैं जाने का फैसला करता हूं। LNUWEI, क्या तुम्हें पता है कल हमारी शादी की सालगिरह थी। बाद में एक और दे दूंगा। रोशन बीमार है, उसे देखभाल की जरूरत है, इसलिए मैं गई थी। क्या तुम बस नहीं कर सकते? एक बीमार व्यक्ति से झगड़ा। LNUWEI, हम पति पत्नी हैं। क्या तुम दूसरे आदमी से थोड़ी सी भी दूरी नहीं रखती? ये XIUUN, मैं और वह सिर्फ दोस्त हैं। अगर कुछ होना था तो पहले ही हो चुका होता। तुम्हारी बारी कहाँ थी? शादी की तस्वीरें कहाँ हैं? वो बेकार आदमी चला गया, लेकिन उसकी चीजें यहां पड़ी हैं। मुझे ये देखकर बुरा लगता है। आज सुबह फेंक दी है। UWI, तुमने उस बेकार आदमी के लिए मुझे मारा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं उसे वापस ले आऊं, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। UWEI, दूर हो जाओ।
XIUUN, माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे लिए इतना अच्छा करती हो, और मैंने खुद अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को धक्का दे दिया। ये XIUUN कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना है। आज की रिसर्च यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में 1 महीना बाकी है। XIUUN, तुम सच में कमाल हो। मेरी राय में तुम प्रयोगशाला के लिए ही बने हो। अगर उस समय क्या हुआ? आधी बात क्यों छोड़ दी? तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होगा? इन कुछ महीनों में मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सीखा है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, हमारे रोज के रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जो हुआ तुम्हें कितना याद है? उस गोली को खाने के बाद से मुझे इस दौर की यादें बिल्कुल खाली लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गया हूं। हालांकि याद नहीं कि वास्तव में क्या था, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन सा रहता है। शायद वह मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा था। सच में याद नहीं आ रहा। हाय, तुम्हें पता है ना? सही, कुछ खास नहीं था। इतना मत सोचो। सुनो, अगर एंटीडोट बन जाए तो क्या तुम लोगे? तुम्हें लगता है मुझे लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। काश यार, तुम उन बेकार बातों को कभी याद न करो। ठीक है, तो नहीं लूंगा। मेरी राय में डीन साहब को भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो अभी सब ठीक लगता है। एंटीडोट की कोई जरूरत ही नहीं। हर काम को पूरा करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लाने के लिए एंटीडोट जरूरी है। चलो, इस बारे में नहीं। मुझे भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं। ठीक है, तुम पहले कैंटीन जाओ, मैं आता हूं। ठीक है, जल्दी आना। XIUUN, तुम ठीक तो हो? मेरी बीमारी तो तुम जानते ही हो। कोई बात नहीं, बस हमें अपनी प्रगति तेज करनी होगी। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस बारे में नहीं। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं कैंटीन में इंतजार करूंगा। ठीक है। XIUUN, मेरे पास बस इतना ही है। काफी होगा? मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर तुमने मुझे क्यों रोका? कुछ कहना है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कहीं देखा है। क्या हम मिल चुके हैं? हाँ, हम जानते हैं और हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। सच में याद नहीं आ रहा। शायद तुम गलत व्यक्ति से बात कर रही हो। मैं LNUWEI हूँ, तुम्हारी पत्नी। पत्नी? महोदया, कृपया संयम बरतें। मेरी कोई पत्नी नहीं है। XIUUN, क्या सच में याद नहीं? मैं UWEI हूँ, तुम्हारी पत्नी। तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान। यह हमारी शादी की फोटो है। हम कानूनी पति पत्नी हैं। XIUUN, पहले की बातें मेरी गलती थी। तुम जाने के बाद मैंने एक भी अच्छी नींद नहीं ली। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें भूलने की दवा दी। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? इस बार मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें लगता है मुझे यह खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हो सके तो दोस्त, मैं चाहूंगा तुम उन बुरी बातों को कभी याद न करो। ठीक है, फिर नहीं खाऊंगा। माफ करना, तुमने जो कहा मुझे याद नहीं है। हालांकि पहले क्या हुआ था याद नहीं, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। चलो हम दोनों उसे भूल जाते हैं। ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। XIUUN, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे।
यह सूट मैंने खुद तुम्हारे लिए डिजाइन किया था। तुमने कहा था तुम्हें बहुत पसंद आया। मुझे अरोरा पसंद है। तुमने वादा किया था हर साल मुझे अरोरा दिखाने ले जाओगे। मैंने ऐसा कहा था? याद नहीं। XIUN देखो, यह हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। हम सच में पति पत्नी हैं। XIUN तुम्हें याद है शादी के दिन तुमने मुझसे कहा था हमेशा मुझसे प्यार करोगे, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे। XIUN क्या तुम्हें कुछ याद आया? UWI मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं दूंगा इस जन्म में। सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। हमेशा कितना लंबा होता है? कल, आज और कल आने वाले हर दिन। XIUN मैं भी तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। सिर्फ तुमसे। XIUN क्या तुम्हें याद आ गया? XIUN तुम ये औरत इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? उसके पास आने की हिम्मत भी की और तुम्हारा वो झूठा प्यार उसके साथ जीवन। ऐसा नहीं है। XIUN मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये एक शूशन का मेडिकल रिपोर्ट है। वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि ये सब चीजें उसने जाली बनाई है। उसने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें XIUN के हाथों से छीनने के लिए किया है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे था। तुम दोनों तो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। उसने मुझे धोखा दिया है। ये सब जाली है। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर जांच करते तो आसानी से पता चल जाता, लेकिन अफसोस तुम उस पर बहुत भरोसा करते हो। तुम्हें उससे कोई शक नहीं था, इसलिए तुम इस छोटे से झूठ को भी नहीं पहचान पाए। ये सब झूठ है। उसने मुझे धोखा दिया है। पिछले कुछ समय से उसकी तबीयत सुधर रही थी। मुझे लगा कि ये सब मेरी वजह से है, लेकिन वह मुझे धोखा दे रहा था। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या देख रहे हो? तो यही मेरी पत्नी है। पूर्व पत्नी। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, भूल जाना ही बेहतर है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन वह बुरी नहीं लगती। वह बहुत दयनीय लग रही है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मत सोचो। बीती बातों को भूल जाओ। XIUN मैंने कहा था चाहे तुम कितनी भी दूर चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा जब तक तुम्हें नहीं ढूंढ लेता। मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। हम सफल हो गए। XIUN तुम बहुत बढ़िया हो। इतने कम समय में ही तुमने इस याददाश्त खोने वाली दवा का इलाज बना लिया है। अब ये दवा सामान्य रूप से बाजार में उतारी जा सकती है। यह सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है। अगर तुम लोग मेरे साथ मदद नहीं करते तो यह प्रगति इतनी जल्दी नहीं होती। नमूना भेज दिया गया है। डीन जल्द ही आ रहे हैं। इस दवा के साथ हम मानसिक बीमारियों के इलाज में अनंत संभावनाएं तलाश सकते हैं। XIUN अगला नोबेल पुरस्कार तुम्हारा होगा।
एक्सायुन, जल्दी से इस दवा को खा लो। तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं इस प्रोजेक्ट का निवेशक हूँ और अब मुझे अधिकार है कि वह इस दवा को खाए। बॉस लिन सही कह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बॉस लिन ने पूरी तरह से फंड किया है। एक्सायुन, पहले मैं क्यूशन के झांसे में आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब मैंने उसे उसकी सजा दिलवा दी है। बेबी, जल्दी मत करो, मुझे थोड़ा और समय दो। लिन यूवेई वो बेवकूफ, उसे मुझ पर शक भी नहीं होगा। उसकी पूरी जिंदगी उसे सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तुम बस इंतजार करो, जब मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उसकी कंपनी हथिया लूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। यूवेई, नहीं, क्या कर रहे हो? मैं यूवेई का पति हूं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? यूवेई, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं। ज़ूशेन, तुम मुझे कब तक धोखा देते रहोगे? ऐसा नहीं है। यूवेई, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं। हाँ, ये जरूर ये शिविवान की चाल है, उस नाकारा की साजिश। यूवेई, तुम उसके बहकावे में मत आना। मुझे उम्मीद नहीं थी। ये शिविवान वो नाकारा इतना चालाक है। पहले तो मुझे फंसाया, अब मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। वो मेरे सामने आए तो उसकी खैर नहीं। चुप रहो। तुम्हारी वजह से मैंने शिविवान को छोड़ा और उसे खो दिया। इस जन्म तुम उसे नहीं देख पाओगे। बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ लोगों से मिलना है। मेरे लाखों रुपए लेकर भाग गया था। आज तुम मेरे हाथ लग गए। वांग भाई, मुझे कुछ दिन और दे दो, कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। यूवेई, मुझे बचा लो, तुमसे विनती है, हम पति पत्नी हैं। यूवेई, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मारो मत, घर गंदा मत करो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वांग भाई, वांग भाई, माफ कर दो। यूवेई, यूवेई, माफ कर दो, गलती हो गई, फिर नहीं करूंगा। तुमसे विनती है, मुझे बचा लो। यूवेई, जेल भेज दो। यूवेई, मैं गलत था। यूवेई, ज़ियुआन, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए हर कोशिश करूंगा। ज़ियुआन, सूट। सूट, मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नया डिजाइन करूंगा। जब तुम दवा खा लोगी और याददाश्त वापस आ जाएगी, हम पहले की तरह साथ में अरोरा देखने जाएंगे। हम जीवन भर खुश रहेंगे। इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? अगर शुरू से ही हमारे बीच ज़ूशेन नहीं होता, क्या हम अलग नहीं होते? बिल्कुल। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम बेवफा हो। तो ज़ूशेन नहीं होता तो भी कोई और तुम्हारे दिल में घुस जाता, क्योंकि तुम ऐसे ही हो, बेवफा, झूठा और लालची। हालांकि मैंने कुछ यादें खो दी हैं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों से मैं तुम्हारी बेवफाई माफ कर दूंगी?
अच्छा कहा। माफ करना, मुझे तुम्हारी बेतुकी मांग को मानने का अधिकार है। मैं दवा लेने से इनकार करती हूं। बहुत हो गया लिन यूवे, जीवान ने साफ साफ कह दिया है। कृपया यहां उसका दिल न दुखाओ, ठीक है? जीवान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक घिनौना इंसान हूं? बॉस लिन, शायद आपको अभी जाना चाहिए, चूंकि ये प्रोजेक्ट आपने पूरी तरह फंड किया है। तो इस दवा का अधिकार आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। नहीं, मैं जाता हूं। जीवान, तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जीवान, तुम्हें इतना होशियार देखकर दोस्त, मैं तुम्हारे लिए वाकई खुश हूं। लिन यूवे, इस समय ये वास्तव में पागलपन है। मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ। वो इतना पागल व्यक्ति है। क्या तुम्हें डर है कि मैं सचेत नहीं हूं और फिर से उससे प्यार कर बैठूंगा? तुम मत कहो, मैं वास्तव में चिंतित हूं। लोग कहते हैं कि सच्चे प्यार करने वाले याददाश्त खो देने के बाद भी एक दूसरे से फिर से प्यार कर बैठते हैं। अगर तुम सच में फिर से उससे प्यार कर बैठे तो भाई, मैं वाकई हैरान रह जाऊंगा। मैं तो हमेशा से एक ही व्यक्ति से आजीवन प्यार चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहती थी। इसलिए आखिरकार वह मेरे रास्ते की नहीं थी। चाहे मैं फिर से उससे प्यार कर बैठूं, लेकिन अंत में नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है, इतना मत सोचो। उस अयोग्य व्यक्ति के लिए दुखी होना बिल्कुल भी सही नहीं है। उस जैसी अस्थिर भावनाओं वाली औरत को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। वो तुम्हारे लायक नहीं है। अरे वो XIU-1, तो ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मा XIU-1 पर है। वही सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है। मुझे पता है, जब यह प्रोजेक्ट कुछ साल पहले रुका था तो निवेशक पैसे वापस ले चुके थे। असल में हमारे पास पहले से ही पर्याप्त फंड नहीं था। मैंने कोशिश की थी कि पहले इलाज ढूंढ लूं, लेकिन मैं वाकई थक चुका था। अगर बॉस लिन ने निवेश नहीं किया होता तो यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो पाता या नहीं, यह तो किसी को नहीं पता था। डीन, जब यह दवा उसे नहीं चाहिए तो आप ही रख लीजिए। तो मैं इसे रख लेता हूं। यह तो मेरा खजाना है। अगला रिसर्च डायरेक्शन क्या है? अल्जाइमर पर काबू पाना। जब भूलने की बीमारी की दवा और इलाज दोनों ही तैयार हो चुके हैं, तो हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही कुछ नया मिलेगा। प्यार तक सीमित न रहकर हमने अपना दायरा बढ़ा लिया है। अच्छा भाई, मैं तुम्हारे साथ रिसर्च जारी रखूंगा। अरे फंड की चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। मेरे पास कुछ कनेक्शन तो हैं ही। ठीक है, तो हम इसी क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, शिखर की ओर बढ़ते हैं। पता नहीं अब और समय भी बचा है या नहीं। बस थोड़ा सा और हमें एक बड़ी सफलता मिल सकती थी। क्या इन सामग्रियों का कोई विकल्प नहीं है? ये सामग्रियां बहुत महंगी हैं। हमारी वर्तमान स्थिति में हम इन्हें खरीद नहीं सकते। अध्ययन जारी रखें। सामग्री हो गया, निवेश भी मिल गया है। 1 अरब। बहुत अच्छा, हमारा अध्ययन जारी रखें।
इस सामग्री के लिए धन्यवाद। ये बिल्कुल सही समय पर आई। डॉक्टर झांग, आपके कनेक्शन वाकई भरोसेमंद है। मिस्टर ये, आपको यह ट्रॉफी प्रदान करना मेरा सम्मान है। आपका मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध दुनिया में सबसे आगे है। आप इस क्षेत्र के सच्चे गुरु हैं। मिस्टर ये, इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल करना, भविष्य में आपकी संभावनाएं अद्भुत है। पता नहीं मिस्टर ये की शादी हुई है या नहीं। मेरी बेटी अभी शादी के लायक उम्र की है। सुना है मिस्टर ये ने पहले शादी की थी, लेकिन बाद में कुछ कारणों से तलाक हो गया। कौन सी अंधी औरत ऐसा कर सकती है? पता नहीं अब वह मिस्टर ये की सफलता देखकर पछताती होगी या नहीं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी सफल हो गई। आपकी खुशियां बनी रहें। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? मुझे लगता है मैंने उसे देखा। वह कौन? लिन यूवेई, शिव युआन। तुम्हें उसके बारे में फिर से कोई विचार नहीं आ रहा है ना? मैं मानता हूं वो पिछले कुछ दिनों से तुम्हें परेशान नहीं कर रही है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कैसी है। तुम्हें फिर से वही गलती नहीं करनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। मैं बस उसे धन्यवाद देना चाहता हूं, बस इतना ही। हम फिर से मिस्टर ये को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने पर बधाई देते हैं। शिव युआन, तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम मुझे सच में नहीं भूल सकते, भले ही तुमने याददाश्त खोने वाली दवा खा ली हो। मुझसे फिर से प्यार करने लगेंगे। मुझे पता है हमेशा से तुम ही हो जो चुपचाप मेरी मदद कर रहा था। अगर तुम नहीं होते मेरा शोध इतना आसान नहीं होता। धन्यवाद। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। ये सब मेरा फर्ज था। मुझे पता है पहले मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, इसलिए मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता। इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बर्बाद हो जाएंगे, क्या अफसोस है। साथ में खाने में कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बीफ? अफसोस की बात है, मुझे एलर्जी है, नहीं खा सकता। कैसा लगा? वाह! अति जी, बहुत स्वादिष्ट है। अति जी, आपका आइडिया भी कमाल का है। तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। खाओ ना, यह मेरा सबसे पसंदीदा व्यंजन है। बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी खाओ। चखो तो। कैसा लगा? हम्मा? तो उसे हमेशा से बीफ से एलर्जी थी, लेकिन यह व्यंजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा मूड खराब न हो, इसलिए वह हमेशा। तुम्हें क्या हुआ? माफ करना, माफ करना। कितना सुकून देने वाला स्वाद है। हम्मा, स्वाद वाकई अच्छा है। अरे हाँ, मुझे समझ आया। तो तुम स्वादिष्ट होने के कारण रो पड़े। माफ करना, एक्सायुयुअन। मैं हमेशा तुम्हें प्रभावित करना चाहता था।
तुम्हारा दिल बदलने का इंतजार करता रहा, लेकिन अब समझ आया। मैं गलत था, बहुत बड़ी गलती की मैंने। यह याददाश्त खोने की दवा है। मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं। अभी के तुम्हारे लिए मेरा प्यार बोझ है। मैं यह दवा खा लूंगा, तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं समझ गया, जो करना चाहो करो। एक अनजान दोस्त की तरह मैं तुम्हारा साथ दूंगा। माफ करना। आगे से मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। हम अलग अलग रास्ते पर, अलग अलग दिशा में। हालांकि मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ था, लेकिन मैं उसके साथ निश्चित रूप से परिचित हूं। छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। आगे हमारी जिंदगी कभी भी फिर नहीं मिलेगी। अलविदा परिचित अजनबी। भले ही मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें फिर देखते ही मैं तुम्हें फिर से प्यार कर बैठूंगा। आखिर तुम इतने कोमल हो, मुझसे इतना प्यार करते हो। माफ करना मेरी मनमानी के लिए, इस याद को संजोए रखने के लिए, और माफ करना मेरे स्वार्थ और कायरता के लिए, तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझ में तुम्हें फिर से मिलने की और तुमसे प्यार करने की हिम्मत नहीं है। ये XIUUN फिर कभी नहीं मिलेंगे।